आज जितनी भी विज्ञान ने तरक्की की है वो सब अध्यात्म से ही निकली गई है। एक भी ऐसी चीज बताइए जो विज्ञान ने आज खोज की है वो पहले ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में ना लिख रखी है। जब श्रद्धा भाव से ईश्वर के ध्यान में जब डूबेंगे तो अनंत ज्ञान और अनंत विज्ञान हमें हमारे भीतर ही मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेटा बाप से ही निकलता है। तो विज्ञान जितना भी है, आज जितनी भी विज्ञान ने तरक्की की है वो सब अध्यात्म से ही निकली गई है। और आप मुझे एक भी ऐसी चीज़ बताइए जो विज्ञान ने आज खोज की है वो पहले ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में ना लिख रखी है। जितनी भी आज तक खोज हुई है वो पहले विज्ञान और ज्ञान की ये चर्चा पहले भी हुआ करती थी। और गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान पर भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को बार बार गीता के अंदर कि अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। मैं तुझे वो ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा। यानी आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुझे विज्ञान सहित वो ज्ञान दूंगा। यानी विज्ञान उस टाइम में भी था। ये मत सोचना कि ये भी 200 सालों में विज्ञान ने तरक्की की है। अगर मैं बात करूं महाभारत के समय के अंदर विज्ञान इतना अपने भारत का पूर्व का इतना जबरदस्त विज्ञान था कि आज जो पश्चिम में विज्ञान ने तरक्की की है और जितनी खोज की है उससे भी 100 गुना ज़्यादा महाभारत के समय में आज से 5000 वर्ष पहले अपने यहाँ पूर्व में हुआ करता था। ठीक है। और ज़्यादा विज्ञान होने से इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी थी युद्ध के अंदर उस टाइम में भी। जो आज युद्ध हो रहे हैं जो यूक्रेन है रूस है इस टाइम के अंदर जो है विज्ञान के पास में जो है खोज है तोप है बम है तो उस टाइम में भी ऐसे ऐसे हथियार अस्त्र शस्त्र खोज हुए थे। और उस टाइम में भी विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें। मैं तो और पहले की बात करता हूँ श्री राम के टाइम में भी जब बताते हैं कि माता सीता को उठाकर जब रावण ले गए थे तो विमान में लेके गए थे। उस टाइम में भी तो प्लेन हुआ करती थी। ठीक। आज विमान बना है प्लेन बनी है तो ये इशारा पहले भी कर दिया गया था। उस इशारे से तो आगे नहीं निकले ना भाई। पहले भी रावण जब उठा के लेके गया था सीता को तो उस टाइम में भी प्लेन हुआ करती थी तो उसमें उठाकर सीता को रावण लेके गए थे। आज प्लेन का आविष्कार हुआ है तो ये कहाँ से आया थॉट कहाँ से आया वो वहीं से थॉट को लिया गया है। ठीक है। और अब कृष्ण के टाइम में इतनी सारी विज्ञान की बातें। आज संगीत है संगीत के बारे में पहले ही श्याम वेद के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के अंदर तो उस टाइम में बताते हैं कि धृतराष्ट्र के पास में संजय बैठे थे और उनको वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिए थे। दिव्य चक्षु के अंदर क्या था कि धृतराष्ट्र के पास में बैठ के कुरुक्षेत्र का लाइव जो युद्ध है वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो विज्ञान ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कहीं भी बैठा और कहीं देख सके। तो फिर उसके ऊपर विज्ञान ने खोज की। तो अब वीडियो कॉलिंग की जो है अब आज कहीं बैठे भी हम देख सकते हैं। तो ये सिद्धियां और ये विज्ञान उस टाइम में भी हुआ करता था। लेकिन आज के लोग बोलते पहले कुछ भी नहीं था, पहले बहुत कुछ था। ये उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं तो ऐसा ना समझे कि पहले कुछ नहीं था। आज के जमाने से भी पहले बहुत बड़ा विज्ञान रह चुका है और एक बार नहीं बहुत बार रह चुका है। आज जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे के सारे संत पुरुषों ने पहले ही लिख दिए। मैं तो यूं बोलता हूं कि आज ऐसी एक भी चीज बताएं जो विज्ञान ने खोज की है और पहले ग्रंथों में नहीं लिखी गई है। एक भी चीज पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसी नहीं बनी है जो ऋषि मुनियों ने पहले ग्रंथों में नहीं बिल्कुल किया है। और मैं तो यूं बोलता हूं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इतना विज्ञान दिया गया है इतना विज्ञान दिया गया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई अगर उसका आज की पीढ़ी चिंतन करे पढ़े अध्ययन करे तो इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी अदृश्य शक्तियां अभी और पड़ी है जो गीता के अंदर जो बताया गया है। अभी तक विज्ञान ने कितनी तरक्की की होगी। विज्ञान बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। देखो अध्यात्म और विज्ञान का थोड़ा अभी कंपटीशन है। विज्ञान बोल रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, एक ऊर्जा है। और अध्यात्म ऋषि मुनियों ने खोज की है कि ईश्वर के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है, कण कण के अंदर ईश्वर है। तो ये थोड़ा मान नहीं रहे हैं ईश्वर को। लेकिन जब तक हम भगवान को रिसर्च करने के तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तब तक हमें ऊर्जा ही मिलेगी। और जब श्रद्धा भाव से ईश्वर के ध्यान में जब डूबेंगे
तो अनंत ज्ञान और अनंत विज्ञान हमें हमारे भीतर ही मिल जाएगा। और गीता के अंदर तो ऐसे ऐसे, अभी हमने श्रीमद् भगवत गीता आज के युग की, आज की पीढ़ी के हिसाब से लिखी है, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है कि आने वाले टाइम में विज्ञान उस गीता को पढ़ के और बहुत सारे आविष्कार करने वाले हैं। तो विज्ञान मैं यूं कहूंगा कि अध्यात्म से ही निकला है, बेटा बाप से ही निकलता है। तो यूं नहीं है कि अध्यात्म से बड़ा हो गया विज्ञान। अध्यात्म के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं और इसको जब तक आने वाली पीढ़ियां नहीं समझेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जो नेटवर्क है, जो रेंज बनाई गई है मोबाइल की नेटवर्क, ये कहाँ से आइडिया आया? ये आइडिया आया, ये जो अध्यात्म से ही हम बने हैं। ठीक है, हमारा धर्म भी अध्यात्म है। तो हमारे विचार आ रहे हैं, तरंगे आ रही है, जा रही है, इसी से नेटवर्क की खोज हुई है। मनुष्य जो सोचता है तो उसके वही थॉट आने लग जाते हैं। ऐसे ही मोबाइल के अंदर हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं, फिर हर जगह वही चीज दिखाने लग जाते हैं। तो ये अध्यात्म से ही सारी चीज की रिसर्च हो रही है। तो अध्यात्म बहुत बड़ा है। जय श्री कृष्ण। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।